जाए ताकि हम बाबरकत हो और उस मकसद को जान सकें। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ जो अपना कीमती वक्त खुदा के बेटे हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह को देने आए। ज़ोरदार तालियां फिर से आप अपने लिए बजाएं। आप सब जो हैं खुश नसीब हैं, बाइस बरकत हैं, बाइस मसरत हैं। वो किस लिए है कि आज आप खुदा की खजूरी में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। हमसे अच्छे और बेहतर थे जो खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक उसके पास पहुंच गए, लेकिन हम जो जिंदा हैं आज उसकी आवाज़ को सुनेंगे, उसके बेटे को अपनी ज़िंदगी में कबूल करेंगे ताकि हमारी सारी जो भी साल भर की कमज़ोरियां हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, वो दूर हो जाए। वो दूर करने वाला हमारा मुनज्जी, हमारा प्यारा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में जहाँ कहीं भी मसीह हैं या नहीं हैं, वो एक निशान को जानते हैं। जैसे ही क्रिसमस का सीजन शुरू होता है, लोग अपने आप को तैयार करना शुरू कर देते हैं, घरों की सजावट करते हैं क्रिसमस ट्री के वसीला से। ये जहां कहीं भी नजर आता है, निशान ठहरा होता है और पता चलता है कि यहाँ पर कोई मसीही है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये बाइबली तो नहीं, लेकिन कलीसियाई रस्म है, कलीसियाई दस्तूर बन गया है, क्योंकि हम सब निशान चाहते हैं। और जब हम निशान चाहते हैं और हम उसको देखना चाहते हैं, जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर खुशी की लहर उठती है, हमारे अंदर खुशी ऐसे भर जाती है कि हम पावरफुल हो जाते हैं कि वाकई कोई एक जो था, है और अब तक रहेगा, वो इस दुनिया में आएगा। उसके वादे सच्चे और हाँ के साथ है। अभी आपने एक गीत गाया है, उसकी आखिरी आयत में लिखा हुआ है, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। दिल के दरीचे होते हैं यानी ऊपर नीचे सब। मेरे जीवन में बस आके तू। किसको कह रहे हैं? खुदा के बेटे यीशु को कहते हैं कि आकर बस जा हमारे दिलों के हर एक हिस्से में, हर एक कोने में जो तूने बनाया है। हम ईमान रखते हैं कि वो ही ऐसा कर सकता है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के बेटे यीशु को। आप सब खुश हैं? किस लिए खुश हैं? हाँ, ये तो कभी नहीं पूछा ना। आज फंस गया, मैं खुद फंस गया हूँ। आज मैं सोचा आज मेरी बेगम ही सारा क्रिसमस बता देगी तो मेरे लिए क्या बचेगा, लेकिन खुदा आपको बरकत देता है, खुदा आपके साथ है। खुदा का कलाम ही ऐसा वसी है कि हम किसी भी हिस्से में पहुंच जाएं, उसका कलाम जाहिर हो जाता है। वो अपना पाकरू अपने बंदों पर अंडेल देता है। आज मैं ईमान रखता हूं, यकीन रखता हूं, जो था, है और अब तक रहेगा, वो क्या था? अज़ल से ज़बा किया हुआ बढ़ रहा है। वो इसलिए दुनिया में आया ताकि जो हमारे साथ मरूसी गुनाह
इस दुनिया में हम लेकर आए, चल रहा था उसको मिटाने के लिए, दीवारों को गिराने के लिए, रुकावटों को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए। इसलिए तो उसके सामने हा आसमानियों का हो, हा जमीनियों का हो, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, क्योंकि वो ही जिंदा है और रहेगा। वो इसलिए ये इंसान बनकर इस दुनिया में आया ताकि इंसान जो पैदा हो चुके हैं, जिनको उसने बनाया, ये गिला शिकवा ना करें कि तू क्या ऊपर बन बैठे जाने इंसान की परेशानी। इसलिए वो बादशाह था और बादशाह ही पैदा हुआ। दुनिया में बादशाह बनाए जाते हैं, उनको सल्तनत सौंपी जाती है, लेकिन वो सल्तनों का बादशाह था और रहेगा। और हम ईमान रखते हैं कि कलाम मुकद्दस इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से गवाही देती है। बहुत से हिस्से हैं, मैंने अपने खादमीन से गुजारिश की थी, अर्ज की थी कि जो क्रिसमस का सीजन है स्टार्ट हुआ, आपने क्रिसमस के हवाले से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अपनी कलीसिया को, लोगों को बताना है। ये सीजन मनाया जा रहा था और अब डे मनाया जा रहा है। आज क्या है? डे है, आज दिन है कि यीशु मसीह आज इस दुनिया में आ गया है। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 2 बाब उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है कि आज क्या है? दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आज कौन हुआ है? दाऊद का शहर कहां पर है? यरूशलेम, बैतुलहम, जहां पर आज उनको जो बादशाह पैदा हुआ, जो बादशाह आया, वो गरीब तो बादशाह कोई देखा आज तक कोई जिसको बादशाह मामा रख दिया ना, मां ऐ मेरा बादशाह मुंडा ही, वो बादशाह ही हुंदा, बड़े शौक से रखते हैं। बादशाह जब रखते हैं ना, वो यस्सु को सोच कर रखते हैं कि यस्सु जैसा होगा, लेकिन वो यस्सु जैसे काम नहीं करता। वो बड़ा होकर क्या निकलेगा क्या नहीं, कोई भी ऐसा इंसान वालिदैन नहीं कि अपने बच्चे की गवाही दे सके। बच्चे बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। आप जो अच्छी तालीम दे रहे हैं, अच्छी तरबियत कर रहे हैं अपने ख़ानदान की, अपने बच्चों की। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बेटे ज़बाद का, जिसने आज की परस्तिश बड़ी खूबसूरती के साथ संभाली। और अपनी बेगम नसरीन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लीडिंग को प्रोवाइड किया। तो ज़ोरदार तालियां के लिए फिर से, और आपके लिए फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ जो दूर और नज़दीक से अपनी सारी मसरूफियात को छोड़कर यहाँ पर आए। मैं भाई इमरान के लिए शुक्रगुजार हूँ जो काफ़ी दूर से आए हैं। अलमारिया है इधर से कोई 40-45 किलोमीटर, और उनके साथ भाई आसफ साहब हैं, वो भी आए हैं। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। फिर भाई शबाज के लिए शुक्रगुजार हूँ, और सागर के लिए भी शुक्रगुजार हूँ, और अपने भाई अदनान के लिए शुक्रगुजार हूँ जो काफ़ी अरसे के बाद हमें नज़र आए हैं। ज़ोरदार तालियां भाइयों के लिए। हम चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट में आपको वेलकम कहते हैं कि खुदावंद में आप बढ़ते रहें। और आज वाकई ही खुशी का दिन है कि आप सब मिलजुल कर, और आप सब ये ना कहें कि हमारे नाम नहीं लिए, आपके नाम दिल में लिखे हैं, हाथों में लिखे हैं। आपके भी नाम दिल पर लिख लिए हैं, हाथों पर लिख लिए हैं। भाई फ्रांसिस इमरान हैं जो काफ़ी मसरूफियात के बावजूद भी आए हैं। बहुत से और भी भाई आए थे जो हाउस ड्राइवर हैं, लेकिन वो उनको
कुछ काम की वजह से वापस चले गए हैं, हम उनके लिए भी खुदा से इल्तमास करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि वाकई ही खुदा का बेटा जो आज क्या है दाऊद के शहर में पैदा हुआ है। कंफर्म हो गया, सीजन ख़त्म, सीजन एंड। अब दाऊद का शहर में यीशु मसीह था, है और रहेगा, आ गया है। अब जैसे वो दाऊद के शहर में आया है, दाऊद का शहर इसलिए उसको कहा जाता है कि दाऊद वहाँ का बादशाह बनाया गया था। उससे पहले सौल था, उसके बाद दाऊद आया, लेकिन यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह थे, है, इसलिए उसको दाऊद के शहर में इसलिए कहा गया कि वो बादशाह उसी में आना था। वो बादशाह था और रहेगा, आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। आपको उसने जब कलाम आपने पढ़ा, उसका बंदा जिसको उसने चुना, पतरस क्या कहता है, आप शाही कहानों के फिरके में हैं, आप भी उसके साथ शाही हैं। शाही का मतलब है बादशाह की जो लाइन है, लड़ी है, उसमें आप शामिल हैं। और हम सब ईमान रखते हैं कि वाकई ही यीशु मसीह आया, आ गया, सीज़न ख़त्म। अब ये नहीं कहना कि सीज़न ही चल रहा है, सीज़न ख़त्म है, अब आपकी ज़िंदगी तब्दील होनी है। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। आप वादा कर रहे हैं, तो ये वादा एंड में कर रहे हैं। शुरू से जब हमने चंद दिनों के बाद एक नए साल में दाखिल होना है, आपने भी वादा कर लिया है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। वो मुनज्जी किस लिए आया, आपको भी बताया गया था बहुत से तरीकों से कि मुनज्जी की गवाही, पेशन गोइयाँ मैंने एक लास्ट टाइम में बताई थी। पेशन गोइयाँ कितनी की गई थी, इस कलाम मुकद्दस में उसकी पेशन गोइयाँ की गई है 300 से भी ज़्यादा पेशन गोइयाँ की गई है। और जैसे ही ये पेशन गोइयाँ पूरी हुई, वो क्या है, पलूस गलतियों के खत में लिखता है, जैसे हमारी लीडिंग में भी बताई गई वो आयत 4:4, गलतियों 4:4 में क्या है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, क्या था, वक्त अब पूरा हो गया है, दाऊद के शहर में आज मुनज्जी है और रहेगा, आपकी जिंदगी में रहेगा, आपके ख्यालों में रहेगा, आपकी बातों में रहेगा, आपकी मुश्किल में रहेगा, आपके साथ साथ रहेगा। ये मुनज्जी ऐसा मुनज्जी है कि कभी भी आप इसका इनकार नहीं कर सकते। किसी ना किसी वक्त आप उस मुनज्जी को ऐसे पुकारते हैं तो वो आपकी सूरत, आपकी शक्ल, आपकी शबीह अपनी हथेली पर देख लेता है। वो कैसे देख सकता है आपकी सूरत, आपकी अपनी हथेली में, कोई बता सकता है? बहुत सादा सा सवाल है। उसने खोदी हुई है अपने हाथों पे हमारी शक्ल। हालेलुया, जोरदार तालियां। ये भी ठीक है, उसने खोदी हुई अपनी हमारी शक्ल अपनी हथेली पर, उसने हमें अपनी शबीह पे बनाया, तो जब चाहे देख सकते हैं। जोरदार तालियां। और भी जितने भी बता सकते हैं बताएं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह आपको जब भी देखना चाहता है, वो कहता है कि आप मेरी हथेली में हैं, आप मेरी साथ हैं। आपको पता है पहला इंसान कैसे बनाया गया? हालेलुया। पहला इंसान, खुदा ने जमीन और आसमान तो बना दिया, सब कुछ बना दिया, हर एक चीज बना दी जो दुनिया में है और रहेंगे, लेकिन यीशु का नाम बाकी रहेगा। ये खत्म फना होने वाली दुनिया है। इसलिए आपकी सूरत, आपकी शक्ल कैसे देखता है? क्योंकि उसने मट्टी ली और आपकी शक्ल बनाई अपने जैसी। वो इसलिए तो कहता है कि मैं तेरी शक्ल बनाने वाला हूँ, मैं तेरी शक्ल को देखता हूँ। ये यशायाह में उसने बता दिया था कि जब मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, तुझे परेशान देखना चाहता हूँ, तेरी मुश्किल, बीमारी, तंगी, तकलीफ दूर करना चाहता हूँ, तो मैं तेरी शक्ल जो मैंने बनाई है, मैंने तुझे जो बनाया है, किस लिए बनाया था? कि खुदा की हम परस्तिश करें। यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो क्या है, रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। तो इसलिए तो वो कहता है
लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने क्या किया? अपने बेटे को भेजा। आज उसका बेटा आ गया, हम उसका जन्मदिन पर जमा है पूरी दुनिया। इस वक्त आप कोई भी चैनल, आजकल मीडिया का दौर है, कोई भी हिस्से में चले जाएं, फेसबुक में चले जाएं, यूट्यूब में चले जाएं, ट्विटर पे चले जाएं, कोई भी ऐसे जो टिकटॉक हैं, जहाँ जहाँ भी आप खोलेंगे ना, आपको यही पैगाम मिलेंगे कि खुदा का बेटा यीशु मसीह वक्त पर आ गया है। हालेलुया। कौन ईमान रखता है कि वो आ गया है? जोरदार तालियां फिर। जब हम जानते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो कहां से पैदा हुआ? औरत से। कहां से? आप भी तो औरत से पैदा हुए हैं। खुदा ने औरत से उसको पैदा किया और शरीयत के मुताबिक पैदा किया। हर एक को खुदा यही चाहता था, जैसे मैंने पहले बताया कि खुदा ने क्या किया है? अपने बेटे को भेजा। वो क्यों भेजा? यूहन्ना की इंजील बहुत मशहूर आयत, आप सब जानते हैं, आपके जहनों में, आपके दिलों में, आपकी आंखों के सामने से गुजरती है वो आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा वक्त दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो हमेशा के लिए पाए। आमीन। शायद यही है ना? जी हाँ? यही है श्योर है? जी। जोरदार ताली। 16 आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज मैं जानता हूं कि वाकई हम जिस चर्च को तैयार करते हैं, उनके दिलों में, उनके जहनों में, उनकी आंखों में कलाम है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही आज मुजस्सम हो गया है। दाऊद के शहर में आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हो गया है जो आपका क्या है? मसीह भी है और खुदावंद भी है। हालेलुया। वो मसीह भी है। मसीह इसलिए है कि आपके गुनाहों को मुआफ करने के लिए आएगा और खुदावंद आप उसको जानते हैं, मानते हैं कि वो खुदा है और वो दावा भी करता है कि जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा या बाप को देखा। हालेलुया। हम बाप उसको कहते हैं जो उसका खुदा है और ये बेटा बनकर आया, एक ही है, इकलौता भी है और पलोठा भी है। वो इकलौता भी है और पलोठा भी है और कोई उसके कहने से नहीं आया। उसने मखलूक बनाई और उसी मखलूक से उसने काम लिया। वो मखलूक ऐसी मखलूक थी जिसको वो ऑर्डर करता है, हुक्म देता है, वो उसका हुक्म मानती है, वो कभी भी इनकार नहीं करती। आप जानते हैं कि मुकस्सा मरियम को अगर हम इस वक्त भूल जाएं तो ये बेइंसाफी है। जकरिया को भूल जाएं तो ये भी, अलिशबा को भूल जाएं, उसके बेटे यूहन्ना को जो उसकी राहों को सीधा करने, तैयार करने, गवाही देने उसके आगे आगे आया। अब जब ये गवाही के लिए था, अब जब जकरिया, अलिशबा जो काहन थे और कहानियत की रस्म के मुताबिक, आपको पता है काहन बहुत सारे हैं, यहाँ पर भी बहुत से खादमीन हैं, काहन बहुत सारे हैं, लेकिन एक नाम उस वक़्त निकाला जाता था हर साल कुरान निकाला जाता था। पास्टर साहब के लिए जोरदार तालियां। एक कुरान यानी कि एक नाम डाले जाते थे और एक पर्ची उठाई जाती थी और जिसका निकलता था उसको वो कहानियत की रस्म अंदर जाकर उस हिस्से में जाकर अदा करनी पड़ती थी जहां को पाक तरीन मकाम कहते हैं। वहां पर जाकर वो रस्म को अदा करता था और उसी कहानी को खुदा ने गवाही दी
किसके वसीला से? फरिश्ता के वसीला से, कि तेरे हाँ एक बेटा होगा। क्या होगा? लेकिन वो यीशु नहीं, वो उसकी राह को तैयार करेगा, उसके रास्तों को सीधा बनाएगा और वो उसके आगे आगे उसकी गवाही देगा। वो दुनिया में उसको जाहिर करने का वसीला होगा। हालेलुया। आज आप भी दुनिया में, आपको इसलिए भेजा गया कि आप उसकी राह को तैयार कर रहे हैं, आप उसके रास्तों को क्लियर कर रहे हैं। जो अभी नई जनरेशन आ रही है बहुत डेंजर है, आपको पता है? कंप्यूटर का जमाना है, फास्ट है, हर चीज फास्ट है। इसलिए हमें इस नई जनरेशन को संभालना है, बताना है कि खुदा का बेटा यीशु आपको बचा सकता है और वो बचाएगा। वो इसलिए दुनिया में आया ताकि हम उसके वसीला से बच जाएं, हलाक ना हो। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि सब की क्या करता है? तौबा तक नौबत पहुंचाता है। इसलिए तो वो इस दुनिया में आया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि क्या करे? मैंने अभी कहा कि नई जनरेशन डेंजर है। आप जानते हैं नई जनरेशन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो घर बैठे ही इबादतों में यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं। मैं दावे से नहीं कह सकता, लेकिन मैं गया तो नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि वहाँ के इतने इतने बड़े चर्च हैं लेकिन खाली होते हैं। रोना आता है सुनकर ये खबरें कि हम सब, आज वो दावा करता है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा होगा। वो मसीह भी है और खुदावंद भी है, उससे इनकारी है, उससे भागे हुए हैं। हम भी अक्सर ऐसे ही हैं। हम भी बड़ी माजरत के साथ ये बात मैं कहूँगा कि साल हर साल वाले भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो हर डे वाले भी हैं, फ्राइडे वाले भी हैं, संडे वाले भी हैं, मंडे वाले भी हैं। बड़ी माजरत के साथ वो ऐसे ही चलते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर, मैं जानता हूँ दुनिया की मुश्किल को, परेशानी को, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन खुदा ने जो बोझ दिया है उसके मुताबिक हमें आपको बता देना चाहिए या आपको खुदा के बेटे यीशु को वक्त देना चाहिए, क्योंकि वो कहता है ए बोझ के दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ। वो सबको खुली दावत देता है। वो किसी के लिए ये नहीं कहता कि मैंने डॉक्टर को बुलाया है, इंजीनियर को बुलाया है या अच्छे खादम को बुलाया है, जो बड़े बड़े दावे करते हैं उनको बुलाया। वो क्या कहता है? सबको, सब आए, सबको वो बुलाता है ताकि क्या करें? वो मेरी रफाकत में रहें, मेरी परस्तिश करते रहें, मेरी इबादत करते रहें। हमने साल के एंड में जाना है। आज जब मैं एक डेट लिख रहा था, किसी ने लिखी आज डेट? 2 दफ़ा 24 मैंने पढ़ा, मैं एंड 24 स्टार्ट में पढ़ा, लास्ट में पढ़ा, और इसके बाद 25 आने हैं। जब आएगा ना अगला साल, 24 नहीं आएगा, 24 के साथ 24 नहीं आएगा, 25 के साथ 25 आ जाएगा। आज हमने 24 में इबादत कर ली है। ये हम खुश नसीब हैं, क्योंकि आज का कलाम बिल्कुल सादा होगा ताकि आप समझें ये वही है जो आपको बचाने आया है। आपके सामने मुकद्दस मत्ती की इंजील की तिलावत की गई थी। उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? उसके बेटा होगा और तू उसका नाम क्या करना? क्योंकि वो ही यहां पर रुक गया, वो ही है
اکیلا ہے, اکلوتا ہے, پلوٹا ہے, آپ کا نجات دہندہ ہے, آپ کا منجی ہے, آپ کو بچانے والا ہے, چھڑانے والا ہے اور سنبھالنے والا ہے. آمین. کیونکہ کوئی نہیں دنیا میں, کوئی نہیں جے ناصری دے نال دا. وہ ناصری بھی کہلایا, وہ ناصرت میں گیا اس لیے وہ ناصری بھی کہلایا. یسوع ناصری اس کا نام ہے. اس کے ساتھ آپ چلیں گے, وہ آپ کو خندیروں سے نکال کر کہاں پر؟ روشنی میں لے کر چلے گا. آپ کے لیے کوئی بھی ایسی مشکل پریشانی نہیں ہوگی. روشنی کنہوں نے دیکھی؟ مجوسیوں نے دیکھی. ستارہ روشنی ہے, آپ بھی ٹھیک ہے, میں بھی کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا. ستارے میں سے ایسی روشنی چمکتی ہے, اگر وہ اگ نہیں ویندے تو کون سی, وہ تو ایک ہی جگہ تے بجتی ہی, روشنی تو اتھی سی. لیکن جو روشن ستارہ تھا آسمان کے اوپر ایک ہی تھا, جو صدیوں بعد نکلتا ہے. اس کو دیکھ کر کتنے مجوسی تھے؟ ایسے کئی مجوسی. وہ اس لیے تھے کئی کہ ہزاروں کے حساب سے تھے. اس میں سے 3 ہی آگے بڑھے جو ایماندار ہیں. ایماندار تھوڑے سے ہیں, لیکن ہم چمک دمک والے بہت زیادہ ہیں. وہ سب مال رکھتے تھے, علم رکھتے تھے, اور ان کے پاس عقل تھی, دنائی تھی. وہ ستارے کو دیکھ کر سجدہ کرنے جا رہے تھے. راستے بہت مشکل تھے, راستوں میں رکاوٹیں تھیں, پریشانیاں تھیں. وہ ان کو دیکھ دیکھ کر پیچھے پیچھے چلتے گئے. گھر کی مشکل آ گئی, بچوں کی فکر آ گئی. یہ اگر میں وہاں تک گیا تو میرے سکے ہی نہ ختم ہو جائے. اس وقت سکے چلتے تھے. میرے پاس تھیلی ہے کھانے کی, وہ نہ ختم ہو جائے. ٹفن ہے, آج کل تو ٹفن ہے نا, اس وقت تھیلیاں تے بن دے ہجے, کپڑیاں تے بن کے, رومال تے بن کے. ایک دفعہ میں نے اپنے بچوں کو بھی ایک سٹوری سنائی تھی. ایک آدمی, کام نہیں اس کے پاس, لیکن وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آج میں کام لبن جانا. ایسے بندوں کو برکت مل جاتی ہے, کام لبن جانا ہے. آپ بھی آج یسوع کو ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو کیا ہے؟ مل جائے گا, بلکہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. آپ ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ آج ہم نے اس منجی کو جو داؤد کے شہر میں ہمارے لیے پیدا ہوا ہے, اس کو ساتھ لے کر جانا ہے. آپ تھک جائیں گے مجھے بتا دینا, کلوزنگ بھی آتی ہے. کیونکہ آج داؤد کے شہر میں کون ہوا ہے؟ وہ مسیح بھی ہے اور خداوند بھی ہے. آپ اس کو مسیح بھی مانتے ہیں اور خداوند بھی مانتے ہیں. اس لیے تو وہ دعویٰ کرتا ہے میں ہی خدا سے نکلا اور اس دنیا میں آیا ہوں. اور سٹوری بیچ میں رہ گیا. وہ کام ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے, اپنی ماں نے کہتا سویرے 7 روٹیاں کپڑے سے بن کے, پونے سے بن کے مل دے گی. وہ چلا جاتا ہے. ادو نلکے نلکے نہیں ہوں, کنویں ہوں سن. یعقوب کا کنواں, ابراہیم کا کنواں, ایسے کنویں تھے. وہ ایک کنویں کے پاس بیٹھ گیا. وہاں پر بیٹھا بیٹھا اب اس کنویں میں 7 پریاں تھیں. کتنی؟ اور اس کے پاس بھی 7 روٹیاں تھیں. وہ جیسے ہی روٹی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے نا, تو پریاں ڈرتی ہیں. یہ مخلوق ہی ہے, جیسے فرشتے, ابھی اس کے بارے میں بھی جائیں گے. تو وہ کیا کرتا ہے, کہتا ہے ماں نے پوریاں 7 دیتی ہے نا کہ نہیں, حالے میرا سفر تو بڑا لمبا چوڑا ہے. کہتا ہے روٹی کو گننا شروع کرتا نا, 1 2 3 4 5 6 7. اب پریوں کے کان ادھر, وہ کیڑا آدم خور آ گیا جی. یہ کون سا آدم خور آ گیا ہے؟
जो हमें जान रहा है, हमें देख रहा है, हमें गिन रहा है, इल्म रख रहा है, इंफॉर्मेशन है इसके पास, इंफॉर्मेशन यानी पूरी मालूमात इसके पास है। अब वो फिर से गिनना शुरू करता है। पहले गिनती की, अब क्या कहता है, मैं 1 खाऊं या 2 खाऊं या 3 खाऊं या 4 खाऊं या 5 खाऊं या 6 खाऊं या 7 खा जाऊं। जैसे ही परियां सुनती हैं कि हमें 7 को खाने लगा, वो बाहर आ जाती हैं, भाई जो तुझे चाहिए वो हमें बता। ऐसे ही यीशु आपकी मुश्किल को सुन रहा है। आप गिनती करते रहे, 100 कदी नहीं जो पूरा होगा, 99 तो गिनती टूट दी है। अगर आज आप उसके साथ मिलकर जोड़ेंगे, वो आपकी हर खता, गुनाह, गलती, लापरवाही, सुस्ती को मुआफ़ कर देगा। साल का एंड है, अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें। इसलिए दाऊद कहता है, तू मेरा उठना बैठना भी जानता है। ये गीत है। दाऊद भी कहता है 139 ज़बूर में, ऐ खुदावन तू मुझे जांच, मुझे पहचान, मुझ में कोई खोट तो नहीं, कोई खता नहीं, कोई गलती तो नहीं, मुझे अपने जैसा पाक साफ कर ले। और फिर ये भी उससे दरखास्त करता है कि मुझे जो तूने पाक रूह दिया है वो मुझसे कभी भी जुदा ना करना। और आज वही पाक रूह जब्राइल फरिश्ते की तरफ से, लूका की इंजील निकालेंगे, उसका पहला बाब 26 आयत में क्या लिखा है, 6ठे महीने में जब्राइल फरिश्ता क्या है, खुदावंद की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, किसके पास भेजा गया, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नामी से हुई थी। और उस कुंवारी का नाम, बोलो यार, नहीं डरो, तो कोई भी नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ऑब्जेक्शन ਲਾਣ लगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, हैं बुढ़ियां भी बोल दिया उनकी, जो भाई बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मरियम के खिलाफ नहीं, मरियम की शान में बोला जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि मुकद्दसा मरियम ही अगर वो कबूल कौल ना करती तो आज आपके पास निजात दहिंदा ना आता। आपको पता कितने तरीकों से इंसान बना है? आपने 5 बताए, हूँ भी 5 ही होंगे, 6वां तो आएगा नहीं। 5 तरीकों से इंसान बना। पहला तरीका किसी को याद है? मट्टी से। जोरदार तालियां तुसी जड़े दस दियो ना, मैं बड़ा खुश हूं ना कि वाकई ही चर्च याद रखता है, कलीसिया याद रखती है। मट्टी से इंसान बना, पहला इंसान। दूसरा इंसान आदम और आदम की बसली से, हड्डी और वो औरत नहीं सी, गोश्त से, औरत नहीं सी, जी, औरत से आते इंसान। हालेलुया। आप अपनी बहनों को, माओं को इज्जत दें, अपनी बीवियों को इज्जत दें। ये भी इंसान बनकर आई, ये आपके अंदर से निकली हैं। जो आपकी बीवी है आपके अंदर से निकाली। आदम को क्या किया? गहरी नींद दी, ऐसे ही है। पहला ऑपरेशन किया, हूँ भी नींद बेहोश कर देने ऑपरेशन करने वक्त, ताकि चीर पाट करो तो दर्द दुर्द ना आए। उस वक्त भी नींद गहरी दी और हड्डी और गोश्त निकाल लिया। ये दूसरा इंसान था और आदम ने उसको कबूल किया। आज कौन कबूल करता है? कोई भी नहीं कबूल करता। बहुत ज़्यादा न्यू जनरेशन में मैंने बोला था ना, डेंजर है, तलाक़ें हो रही हैं, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर रहे, हर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशानियां हैं। और खुदा ने चाहा तो ज़रूर खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करेगा। हर घर में हर मुश्किल परेशानी दूर हो, क्योंकि वो नहीं जानते शैतान बहकाता है। शैतान जो ऊपर से गिराया गया है वो
बब्बर शेर की तरह आपको धारता करता है कि मैं फाड़ खाऊं। इसलिए तो जो आयत कोट की थी पैदाइश में से, वो तेरी एड़ी को काटेगा। शैतान काटता है, सांप की शक्ल में, किसी भी शक्ल में आ जाता है, आपके अंदर समाया जाता है। आपको पता है कि नहीं? आपके ज़मीर को, आपके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, आपकी अक्ल को कंट्रोल कर लेता है। वो आपसे नफरत करता है, लेकिन आपको कहता है मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। वो ऐसी चमक दमक दिखाता है, हम उसकी बातों में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। हम जो इंसान हैं चमक दमक को पसंद करते हैं, अपनी ऐशो इशरत को ढूंढते हैं, अपने आराम को ढूंढते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं चाहा कि यस्सु को क्या चाहे। यस्सु ने तो कहा था कि जो मेरा है उसके सर को कुचलेगा। हालेलुया। आज आप यस्सु के हैं, आज आपके लिए यस्सु आ गया है। आज आप ईमान रखें कि वो आपके लिए इस दुनिया में आया है और प्लानिंग के मुताबिक आया हुआ है ना। जी जी। कितनी पेशेंट गोइयां बताई? 300 से ज्यादा पेशेंट गोइयां। इसलिए वो प्लानिंग से आया। ये प्लानिंग किससे शुरू हुई थी आपको पता है? यशायाह का एक बहुत बड़ा सहीफा लिखा हुआ है, 9 बाब 6 आयत में लिखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए लड़का क्या होगा? तवल्लद होगा और हमको एक क्या है? बेटा बनेगा। सल्तनत क्या है? उसके साथ एक बड़ा होगा। और उसका नाम क्या है? अजीब, सहवादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। आमीन। अब जोर से इस आयत को फिर से पढ़ें। उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। हालेलुया। आप शहजादे के साथ चल सकते हैं। आप वो जो अजीब काम करता है, आपका मशीर है, आपकी वकालत करता है, आपके लिए लड़ रहा है बाप से, वो बाप के दाहिने हाथ पर बैठा है। आपके लिए वो हर वक्त लड़ाई झगड़ा करता रहता है। नहीं, 1 साल और दे, 1 साल और दे, अगले साल सुधर जाएगा, चंद दिनों बाद सुधर जाएगा, अगले दिन सुधर जाएगा। लेकिन आपके अंदर ऐसा बोझ भरा हुआ है, फिक्रों का, परेशानियों का, बीमारियों का, तंगियों का, तकलीफ़ों का, कि आप इस बात को भूल जाते हैं कि वही अजीब है, मशीर है, खुदा एक कादर है, वही हमारे साथ रहने वाला है। हालेलुया। जोरदार एक दफ़ा तालियां अपने लिए बजाएं। क्योंकि जब भी हम खुदावंद के बेटे यस्सु को याद करते हैं, आपके अंदर पता क्या होगा? किसी के अंदर जोश पैदा होगा, किसी के अंदर नुस्ती पैदा होगी। नुस्ती का पता है? हाँ जी। इसलिए मैंने कहा कि जोरदार तालियां। ये ना कहना कि पास्टर साहब ने खुश करने तो हम जागने। तो मैं पहले कह चुकी हूँ कि जब भी कहेंगे मैं ख़त्म कर सकता हूँ। अपील बार आया नीचे वाला। ज़बूर 96 जरा निकालें, उसकी 11 आयत पढ़ें। देखें जैसे गीत गाया ऊँठा दिया टलियां ने, तो आज आसमान भी बनाए और जमीन शादमान हो, समुंदर और उसकी मामूली शोर मचाए। आमीन। आसमान क्या करे? खुशी मनाए। आज क्यों वो खुशी मना रहा है?
कि खुदा का बेटा इस दुनिया में आ गया उस गुनाह को मिटाने के लिए जो हमारे साथ साथ चल रहा था, उसी गुनाह को ख़त्म करने के लिए। हालेलुया। आपको हर साल यही बातें सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, लेकिन बताने का, सुनाने का अंदाज अलग अलग हो सकता है, लेकिन समझाई यही जाती हैं कि आपका मरूसी गुनाह ख़त्म हो चुका है। कभी भी आप ये ना सोचें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं है ही गुनाहगार हाँ, मैं है ही खताकार हाँ, मैं गलतियां दा पुतलावा, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं सुना नहीं सकता, मैं बढ़ नहीं सकता, मैं गा नहीं सकता, मैं प्रस्तिश नहीं कर सकता। नहीं, बल्कि आप सब कुछ कर सकते हैं खुदा के बेटे यस्सु के साथ, जो आपके गुनाहों को मिटाने के लिए आया है। उसके बेटा होगा और तू उसका क्या नाम रखना? क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। इसलिए हमें एक बेटा बख्शा गया है, इसलिए हमारे लिए लड़का क्या हो गया है? तवल्लद हो गया। यशायाह ने पेशन गोई जो सुनाता था और बताई गई हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं। यहाँ पर किस लिए लिखा है? हमारे लिए। बड़े बादशाही लफ्ज़ ने जो कहते हैं ना, हम, हमारा, आपका, ये आपको रिस्पेक्टफुल लफ्ज़ मिलते हैं, इसलिए कि आप शाही कहनों के फ़िरके में से हैं, आप बादशाह की मेरास हैं, आप बादशाह के बेटे हैं। तो बादशाह के बेटे क्या हैं? शहजादे। हालेलुया। आप अपने आप को शहजादे बनाएं, अपनी बेगम को शहजादी बनाएं। जो बूढ़े हैं वो अपने आप को बादशाह बनाएं, अपनी बेगम को क्वीन बनाएं। क्वीन वो नहीं कैनबोट वाली, मलका क्वीन लंदन वाली, वो बड़े हीरे पहन के रखती थी। कोहे नूर ऐसा एक हीरा था, वो उसके ताज में लगा हुआ था। और आपके पास तो हीरों का बादशाह जो सब कुछ देने की कुदरत रखता है, वो आपके पास आ गया है। हालेलुया। हम ईमान रखते हैं ना किस बात पर? किस बात पर? इन्ना मैं समझा चुकी हूं। हालेलुया। इन्ना समझा चुके हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आज आया है। हालेलुया। आप सबको हैप्पी क्रिसमस। बड़ा दिन, बहुत बहुत मुबारक। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका पहला बाब 23 आयत पढ़ेंगे और क्लोजिंग करेंगे। देखो एक कुंवारी हामला होगी। क्या होगी? देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। आमीन। आपके साथ खुदा है, आपके साथ है। आमीन। आप कभी भी घबराए नहीं। घबराई थी मुकद्दसा मरियम, लेकिन वो खौफ में नहीं आई। हम घबराते हैं और खौफ खाते हैं और आगे नहीं बढ़ना चाहते। 3 मजूसी आगे गए, कई मजूसी थे। आप भी बहुत सारे हैं, थोड़े से आगे जाएंगे। एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। आप ख्याल कीजिए, अपने आप को खुदा के ताबिया कीजिए, ताकि खुदा का बेटा यस्सु आपकी ज़िंदगियों में अजीब और जलाली काम करे, जो था, है और अब तक रहेगा। आमीन। खुदावंद आज के इस कलाम पर बरकत नाज़िल करे।